ओम शांति। ओम शांति। गायन है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी होता है वो सदा सुखी होता है। तो अंडरस्टूड है कि जो बाह्यमुखी है वो सदा दुखी होता है। अंतर्मुखी अपने आप को देखता है और बाह्यमुखी दूसरों को देखता है। तो अंतर्मुखता तब धारण होगी जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे। अगर देह अभिमानी है तो बाह्यमुखता ही है। तो आज बाबा ने ये कॉन्ट्रास्ट बताया है, कैसे हम अंतर्मुखी बने, क्या क्या फायदे होंगे और बाह्यमुखता से कितना नुकसान होता है, वो आज बाबा ने बताया। तो बहुत सुंदर सारी धारणा की मुरली है। और मुरली के बाद गुजरात की हमारी 2 वरिष्ठ बहनें सभी को यहाँ ही टोली बांटेंगे। हमारे बीच सरला बहन और रंजन बहन आ गए हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं। रंजन बहन बलसार के, हाँ भाई सबको हाँ, रंजन बहन और सरला बहन महसाना, रंजन बहन बलसार। तो कल भी बाबा ने बहुत ही सुंदर मुरली चलाई। आप सबने तो सुनी ही होगी और सार भी समझ लिया होगा। कल की मुरली 15/12/2010 की थी। 12 साल पहले बाबा ने यह मुरली चलाई थी। और क्या था सार? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। समय भी बाबा से पूछ रहा है, प्रकृति भी पूछ रही है। बाबा कभी कभी ऐड करते कि एडवांस पार्टी भी पूछ रही है, हाँ कब विनाश होगा, कब तैयार होंगे। और बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आप कब तैयार होंगे? समय को समीप लाना है, समय का इंतज़ार नहीं करना है। तो आज भी बाबा ने समय को बहुत महत्व दिया है। साकार मुरली में भी कैसे समय व्यर्थ गंवाते हैं। बाबा तो क्या क्या शब्द भी कहते हैं ना, झरमोई झगमोई, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं सारा दिन, अपना समय कितना व्यर्थ गंवाते हैं। तो आज बाबा ने बच्चों को सावधान भी किया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 17/12/2022 है। मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। प्रश्न है, बाप का शोक कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? बाबा का शो निकालना है ना, बच्चों को देखे कोई और कहिए तो जैसे बाप समान। तो बाप का शो यानी उनका नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? जो बाप समान सेवा करते हैं। उत्तर यही है, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो
तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। हर कर्म बाप समान हो तो उसके लिए क्या करना होगा? जब भी कोई कर्म करो, जब भी कोई बोलो, कुछ भी सोचो, तो उस समय क्या मन में आए कि ये बाप समान है। अगर बाबा यहाँ होते तो बाबा ऐसे करते, अगर बाबा नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना है। इसको कहते हैं बाप समान। जो बाप समान सेवा करते हैं, अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए ही पुरुषार्थ करा रहे हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य है। बाबा हमें आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। प्रश्न दूसरा भी है, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? किसे कहेंगे अंतर्मुखी? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है। कैसे? दुनिया में अंतर्मुखी पता है किसको कहते हैं? माना बिल्कुल चुपचाप, कुछ बोलना नहीं, कहीं भी नहीं, बस ऐसे ही अपने में ही मस्त रहना। और अपने में ही मस्त रहना और आत्मा अभिमानी होके रहे, वो बात नहीं होती है भाई, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। अंग्रेजी में कहते हैं स्टिल वाटर्स रन डीप। ऊपर से पानी एकदम ठहरा हुआ है, पर अंदर कितना गंदा है पता थोड़ी चलता है। अंदर गंदा है और बाहर से एकदम पानी ठहरा हुआ है, तो स्टिल है, बहुत स्टिल, एकदम शांत है, पर अंदर हलचल है। पर तो उसको अंतर्मुखी कहते हैं। और बाबा अंतर्मुखी किसको कहते हैं? केवल मुख का मौन नहीं, मन का भी मौन, तब कहेंगे अंतर्मुखी। अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है। कैसे? सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। अंतर्मुखी बाबा से ही सुनेगा। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने यह गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है। क्या फल मिल रहा है बच्चों को? बाप की महिमा सुनी तो क्या फल मिल रहा है? हाँ, बाबा की बातों को, जो बाबा कहते उसको धारण कर रहे हैं, तो ये तो अंतर में प्राप्ति होती है ना। तो बाबा कहे बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है। ओम नमो शिवाय गीत बजा और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे। ये फल भी भारी पाएंगे। जो सर्विस करेंगे बाप जैसी, वो फल भी बहुत भारी पाएंगे। अभी भी सुखी रहेंगे और भविष्य तो सुखी होंगे ही। वो फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो। भगत तो सिर्फ गाते रहते हैं, ओम नमो शिवाय केवल गाएंगे। तुम तो प्रैक्टिकल उनकी महिमा को अनुभव कर रहे हो और अपने अंदर धारण कर रहे हो। भगत सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप जरूर दादा के तन से ही बताएगा। ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। है ना, पक्का निश्चय, हम अवश्य बाप समान बनेंगे। पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप पतित पावन ज्ञान सागर है, उससे तुम पतित पावनी गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्यों बाबा गंगाएं कहते हैं हमें? क्योंकि तुम सब सजनियां हो।
ज्ञान गंगाएं हो, सजनियाँ हो, सबको हम ज्ञान गंगाई कहेंगे। हाँ, भाई भी ज्ञान गंगा है। जो भाई समझते हम भी ज्ञान गंगा है, हाथ उठाओ। हाँ, ऐसे तो नहीं, ये तो खाली बहनें हैं, भाई भी है। जो ज्ञान श्रवण कर दूसरों को भी सुनाते रहते हैं, वो ज्ञान गंगा है। तो बाबा कहते हैं सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। तो बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्री मत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं। सारे विश्व को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया है सबको सद्गति देने, और दिलाते भी हैं। किसके द्वारा सद्गति दिलाते भी हैं? बच्चों द्वारा। अब बच्चों द्वारा ही सद्गति दिलाएंगे सबको, क्योंकि करन करावन हार है ना, करते भी हैं और कराते भी हैं। तो ऐसे बाप की श्री मत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी करेगा सर्विस, जो सर्विस करेगा और जितनी करेगा वही 21 जन्मों के लिए ऊंच प्रारब्ध पाएगा। परंतु फिर बाबा को परंतु भी जरूर कहना पड़ता है। क्यों? परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ भी करते नहीं है। मैं पुरुषार्थ करते ही नहीं है, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी करते नहीं है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं, और बाप कहते हैं जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। अभी समय है, बाद में नहीं मिलेगा ये समय। जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। ये मालूम भी अपने को पड़ सकता है, हर एक को पता चल सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान रत्नों से हम झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं हर एक को मालूम पड़ सकता है। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी भी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। कितना कष्ट उठाते हैं ना भक्ति में, तो ये सब बाबा कहते बर्बाद किया। देखो कितनी मेहनत करते हैं भक्ति में, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब ये जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार हुआ। अब बाबा ये नहीं कहेंगे इनको नहीं करना चाहिए था, ऐसे क्यों किया इन्होंने, नहीं, ये सब ड्रामा फिक्स्ड है, ये भी होना ही था भक्ति में, भक्ति का। अब ये जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात, अभी तो हम ड्रामा पर थोड़ी छोड़ेंगे, अभी तो हमको पुरुषार्थ करना है। बाबा ने हमें कैसे पुरुषार्थ करना है वो भी बताया है। अभी तो है पुरुषार्थ की बात, जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, हो गया। भक्ति में जो कुछ टाइम मनी एनर्जी जो कुछ भी हमने यूज़ किया गंवाया, बाबा कहते हो गया, अभी तो उसका कुछ होना नहीं है। फिर अपने समय पर रिपीट होगा, फिर होगा द्वापर युग से। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो बाप की याद में। कैसे होगा टाइम आबाद? बाप की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें, हाँ ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। है बाबा जानते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। अब सुन रहे हैं बाबा की बातें, लेकिन फिर अभी सुन रहे हैं, फिर अभी निकल गई जैसे कान से। तो बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वो फिर औरों को भी औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे। अगर सर्विस नहीं करते, औरों की सेवा नहीं करते, तो इसका मतलब धारणा भी नहीं करते।
फिर इसका मतलब है कि खुद भी धारण नहीं करते तो फिर औरों को क्या कराएंगे। तो बाबा कहे जो अच्छी रीति धारण करेंगे वो फिर औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे, अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाह्यमुखी रहते हैं, सारा दिन वो शांत रह ही नहीं सकते हैं, बोल 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 करते ही रहते हैं, हाँ कभी भी नहीं। बहुत कहानियाँ हैं इस पर प्रसिद्ध है ना। एक बहन थी, उसका नाम ही शांति था, वह सारा दिन लड़ती लड़ती रहती, सबसे लड़ती रहती थी। एक दिन सब गांव वालों ने सोच लिया कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, बोलने दो बोलने दो बोलने दो। हाँ कहानी सुनाते ना। अब वो जो भी कहे, कुछ भी कहे, कोई बात जवाब ही ना दे। अब बोल बोल के थक गई, कहाँ तक बोलती रहेगी। तो एक कुएं के पास गई और देखा उसकी शक्ल, हाँ जैसे है कोई वहाँ कुएं में। तो उसने कहा अरे ये कोई है। तो उसने पत्थर मारा कुएं में, और पत्थर जैसे मारा तो आवाज हुई टुबुक। अब टुबुक आवाज मिल गई उसको, बट तू टुबुक, तेरा बाप टुबुक, तेरी माँ टुबुक, सब टुबुक, तू मुझे टुबुक कहती हो। तो बस हो गया झगड़ा अपनी परछाई से। तो देखो ऐसे भी कोई लोग हैं ना, शांत बैठ ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, अंतर्मुखी माना अंतर अपनी आत्मा से ही मिलना है, बात करनी है। ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुखी इसको कहा जाता है। किसको कहेंगे अंतर्मुखी? जो सदा आत्माभिमानी, देही अभिमानी होकर रहे। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली है। अंदर में जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। ये है अंतर्मुखता। अंतर में जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन है, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उनसे तुमको सीखना है। भले थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी है। चलो कोई कहे तो बहुत सुनाता है पर इसके अंदर देखो गुण नहीं है, लेकिन सुनाता ये भी तो गुण है। ज्ञान ही सुनाता है तो अच्छी बात है ना, ये भी तो गुण सीखो ना, भले कोई और अवगुण भी होंगे। तो बाबा कहते हैं भले थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी है। गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में को गुण नहीं। दुनिया में तो किसी को गुण है ही नहीं, तभी तो गाते हैं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है, सो तब बन सकते हो। कब बन सकते हम गुणवान? जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। माया तो बहुत भटकाएगी। बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस होते हैं वो गिरते रहते हैं। आत्माभिमानी बनेंगे तो चढ़ेंगे, देह अभिमानी बनेंगे तो गिरेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो बॉडी कॉन्शियस देह अभिमानी है वो तो गिरते रहते हैं। जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वो गिरते नहीं हैं, वो बाप से अंजाम करते हैं। जो आत्मा अभिमानी है वो बाबा से वायदा करते हैं। क्या वायदा करते हैं? कि हम ये काम करके ही दिखाएंगे। बाबा आप जो कह रहे हो वो हम काम करके ही दिखाएंगे। बाबा से वायदा करते हैं, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में ये पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। हाँ, ये भी नहीं भूलना है कि हमको तो घर गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह भी करना है, परिवार को भी संभालना, ये भी करना है। घर बार छोड़ना ये तो हठ योगी सन्यासियों का काम है, हमारा नहीं।
तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देख रेख करनी है और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आँखों से हम जो कुछ देख रहे हैं वो सब विनाश हो जाने वाला है। ये भी निश्चय हो, करना भी सब कुछ है पर सब कुछ विनाश होने वाला है, ये भी अंदर मन में आए तो आँख कहीं भी डूबेगी नहीं, कहीं भी मन भटकेगा नहीं। ये सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही इसमें ममत्व रखने से क्या होगा, अपना ही नुकसान करेंगे। अगर ममत्व रखा भी इस दुनिया की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किससे भी, तो बाबा कहते अपना ही नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाप से रखना है। तो मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं, यही सारी पवित्रता की बात। क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा, क्रोध पर इतना नहीं होगा, चलो कोई थोड़ा गुस्सा भी कर लिया, परंतु काम विकार पर हंगामे होते हैं घर में, परिवार में। बाप कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सारी दुनिया में सब में काम विकार प्रवेश है। सब विकार से पैदा होते हैं, पहली बात तो यही है, तो इसलिए सब काम विकार से पैदा होते हैं। तो पहला कदम ही ये है, तो सब बाबा कहते हैं इसके वश में है। तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, तो आकर के वो क्या करेगा, बुलाया पतित पावन आओ तो आकर के क्या करेगा, जरूर पावन बनाएंगे। वो क्यों आएंगे, वो पावन बनाने ही आएंगे। यहाँ स्नान आदि की तो बात नहीं है, स्नान गंगा में स्नान करके पावन होने की तो यहाँ बात नहीं है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और कोई भी उपाय है नहीं, पावन बनने का एक ही उपाय है, माम एकम याद करो। योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाएंगे। यह एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। बाकी तो अंत में उपाय एक ही और दूसरा होगा, वहाँ तो उस समय तो याद भी नहीं कर सकेंगे, सजा बल से पावन बनेंगे। लेकिन अभी तो ये प्यार का बल बाबा देते हैं, प्यार से बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। तो ये एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सब बीमारियों की भी एक ही दवा है, माम एकम याद करो, बाप की याद। हाँ यही है एक ही दवाई सब बीमारियों की। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा, बाप माना ही वर्षा। लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा, ये बाबा क्यों कहते हैं बाप माना ही वर्षा। तो चाहे लौकिक में कोई पिता हो बहुत गरीब भी हो तो भी थोड़ा बहुत तो देगा ना बच्चों को, चलो और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप भी भल कितना भी गरीब होगा तो भी पाई पैसा, चलो बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा जरूर, कुछ न कुछ जरूर देगा बच्चों को। तो बर्तन ही सही है, भले टूटे फूटे भी बर्तन हो, अभी गरीब है तो चलो शरीर छोड़ दिया तो बच्चे को वही मिलेगा। तो बाबा कहे लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे, बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, दूसरा कोई भी ये सार जानते ही नहीं है, बाप ही जानते हैं सारे वेदों शास्त्रों का सार। बाप सीधा कहते हैं, सीधा, हाँ ऐसे नहीं घुमा फिरा के कहते हैं, सीधा कहते हैं क्या, बच्चे दे अभिमान को छोड़ दो, दे अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं,
ये कौन कह रहा है सीधा? बाबा कहते मैं सीधा कहता हूँ, पर कौन कह रहा है? ये बाप खुद कहता है कि हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा हम आत्माओं से ही बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। हाँ, सुनती हो कानों से। बाबा ऐसे करते थे साकार में। बच्चे सुनते हो बाबा क्या कह रहे, सुन रहे हो ना? तो बाबा कहते हैं निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। अब कोई भी हालत में कुछ भी हो जाए, देह अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सर्विस भी करो, वो भी जरूरी है करना। सर्विस भी करो क्योंकि देह से ही तो सब काम होता है। ऐसा नहीं कि आत्म अभिमानी बनना है तो एक ही जगह बैठ जाओ बस, नहीं। शरीर से काम भी लेना है तो शरीर में तो आना है और काम करना है शरीर से। तो बाबा कहे सर्विस भी करो क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वो तो करना ही पड़े। लेकिन शरीर से काम कर रहे इसका मतलब ये थोड़ी कि देह अभिमान में आना है। भान रहेगा देह का कि भाई हाँ मैं इन हाथों से कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर अभिमान आ जाए मैं ही अच्छा कर सकती हूँ तो ये तो अभिमान हुआ ना। तो बाबा कहते हैं सर्विस भी करो क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वो तो करना ही पड़े। कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं। कई बार होता है ना, शरीर की तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत वीकनेस होती है तो इतना चल भी नहीं पाते, शरीर की बात है। तो कई बार वो बेहोश भी हो जाता है। कोई लो बीपी हो गया या कुछ भी हो गया तो बेहोश भी हो जाता है, वो शरीर की बात है। तो कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वो कोई ज्ञान की बात नहीं है, वो शरीर की बात है। तो उसको उठा करके ले जाएंगे। भाई शुगर लो हो गया, जैसे बेहोश हो गया, तुरंत उनको देंगे, उनको शक्कर का पानी पिला देंगे। भाई बीपी हाई हो जाए थोड़ा या शुगर लो हो गया तो हाई हो जाए, वो शरीर की बात है। लेकिन अनकॉन्शियस किस में होते हैं? बाबा का ज्ञान सुनते सुनते बुद्धि बाहर चली गई, जैसे यहाँ अनकॉन्शियस हो गए। है जागृत परंतु फिर भी अनकॉन्शियस, जैसे बेहोश है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस यानी बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वो कोई ज्ञान की बात नहीं। यहाँ तो बाप को याद करने की मेहनत करनी है, वो नहीं करते मानो जैसे ज्ञान से बेहोश है। तो यहाँ तो बाप को याद करने की मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। अच्छा, अभी बाबा और सावधानी देते हैं, खास करके जो भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, बाबा उनको सावधान कर रहे हैं। भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है, शिव बाबा को याद करके भोग बनाना है। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरबाणी पढ़ते थे, भोग भी बनाते थे और अंदर में जैसे गुरबाणी जाती थी या किसको याद करते थे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे, राम को याद करेंगे, गुरबाणी पढ़ते हैं। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा, वो भोग भी याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा। फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। यहाँ भी बाप के याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना है, बहुत बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में एक दो को याद कराना भी चाहिए,
भोजन पका रहे हैं, 3-4 पका रहे हैं, कोई चावल बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, पर 1-2 को याद भी कराना है। शिव बाबा को याद कर रहे हो? हाँ, शिव बाबा की याद है। परंतु बच्चे याद करते नहीं, तो भंडारे में 1-2 को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। हम तो कई बार देखते हैं ना, यहाँ टोली बनाते तो बाबा के गीत ही बजते ताकि आपस में कोई बात ना करे। गीत बजते हैं और टोली बनाते रहते बाबा की याद में। बड़ा अच्छा लगता है, वातावरण कितना हल्का होता है। कितना भी बना लो थकेंगे नहीं बाबा की याद में। तो भंडारे में 1-2 को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास ही नहीं है बाबा को याद करने का, कर्म करते भी बाबा की याद ये अभ्यास ही नहीं है, वो क्या करेंगे? वो तो हाँ कभी याद करेंगे ही नहीं, बातें ही करते रहेंगे इधर की उधर की बातें, और कुछ भी बनाएंगे तो भी। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना। जरूर ब्रह्मा भोजन माना भगवान की याद में वो भोजन पकाना। कई मंदिरों में हम देखते हैं, हम गए थे तिरुपति बालाजी, वहाँ पर भी वो मुंह पर पट्टी बांध करके भोग बनाते। या श्रीनाथ द्वारे में भी हमने देखा कैसे भोजन पकाते, बिल्कुल साइलेंस में भोजन पकाते हैं। हर एक को अपना अपना काम मिला हुआ, ड्यूटी मिली हुई है, तो किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो ज़रूर कुछ होगा ना कि परमात्मा की याद में वो बनाते हैं। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की। तो आप सोचो, देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो क्या विशेषता होगी उस ब्रह्मा भोजन की? वो भगवान की याद में पकाया हुआ भोजन है, इसीलिए ब्रह्मा भोजन की इच्छा देवताएं भी रखते हैं। वहाँ जो सतयुग में भोजन बनाते होंगे तो शिव बाबा को थोड़ी याद करते होंगे। हाँ, ब्रह्मा भोजन तो यहाँ ब्राह्मणों का ही भोजन, ये इसका गायन है। तो बाबा कहते हैं तो देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रह भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। जो भी खाएंगे उस ब्रह्मा इस भंडारे से उनका भी कल्याण होता है। ये याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। परंतु फिर परंतु आता है, हर बार में परंतु जरूर आता है। परंतु बच्चे याद करते नहीं हैं, ये कच्चाई है, कच्चे हैं अभी बच्चे, इसलिए याद करते नहीं हैं। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे, एकदम मस्त हो जाएंगे बाबा की याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। तो बाबा किसका मिसाल देते हैं? वो याद में इतने मस्त हो जाएंगे, उसी नशे में पकाएंगे। तो बाबा मिसाल दे रहे, जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है ना, वो शराब का नशा चढ़ जाता है तो उसको और कोई सुध बुध नहीं है। तो बाबा कहते ये बाबा की याद का ऐसा नशा हो जो और कोई बात मन में ना आए। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तुम बच्चों को फिर ये रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। साजन को व बाप को याद करना है। अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई होता नहीं। कई बार सुनाते हैं दादी जी, कई जब ये मुरली पढ़ती थी ना तो दादी जी कहती थी बाबा करने का, बाबा इतना मीठा है, कितना मीठा है। दादी कहती थी बाबा इतने मीठे मैं खा जाऊँ, मीठी चीज़ है ना, मुंह में पानी आता है ना, तो ऐसे दादी इतना एक्शन करती थी। तो बाबा कहते हैं इन जैसा मीठा कोई होता नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं है, देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना ऊंच कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ।
सारी दुनिया से, अपनी देह से भी, दुनिया से तो हटाओ, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए, माम एकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है सस्ता या महंगा है? हाँ देखो, बाबा तो कहते हैं बहुत सस्ता सौदा है, लेकिन ये सस्ता सौदा भी कई करते नहीं है ना। तो बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इतना सस्ता सौदा तो भी नंबरवार लेने वाले हैं, तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी हैं। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं और कोई एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं। बाबा के सामने बैठते हैं तो बच्चे सुनते हैं बाबा से तो रिफ्रेश होते हैं। फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। अब बाहर जाकर उनसे पूछो बाबा ने क्या सुनाया, ओम शांति, जैसे कि कुछ सब भूल गया, यहाँ ही झाड़ देते हैं सब पूरा बस। तो इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी याद नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझाया है वो प्रैक्टिकल में करेंगे भी, वो सुन करके धारण करेंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे। और कोई चलो अच्छा सुनते हैं, धारण करते, सुनाते भी नहीं, सुनाते भले नहीं है, पर तीसरे तो सुनते क्या, सुनाना तो छोड़ो, सुनना भी नहीं। तो बाबा कहते हैं 3 प्रकार के बच्चे हैं। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझाया वो प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। कितना बड़ा काम बाबा ने दिया है, सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। क्यों बाबा कहते हैं मनुष्य कुल? कई पूछते ना, आप तो कहते हो मनुष्यों का उद्धार करना है, जानवरों का क्या होगा? कई ऐसे पूछते उनका उद्धार कैसे होगा? तो बाबा ने जवाब दिया है सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसे नहीं जानवर आदि का उद्धार करेंगे। अब जानवरों को हम क्या योग सिखाएंगे क्या? हाँ, क्या योग सिखाएंगे? मनुष्यों को ही सिखाएंगे ना। ऐसे नहीं जानवर आदि का उद्धार करेंगे। हाँ, तो उनका फिर उद्धार कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं उनका ड्रामा में पार्ट ही ये है, ये पार्ट है, ये फर्नीचर है। जो जानवर पक्षी पशु या इतने सुंदर सुंदर जो भी तितलियां देखो कितनी सुंदर सुंदर है, पक्षी कितने सुंदर सुंदर होते हैं, ये सब प्रकृति है। तो इसलिए प्रकृति की जो शोभा है, जिसको बाबा कहते हैं जैसे बड़े आदमी होते हैं ना, उनका फर्नीचर कितना सुंदर होता है, शोभनीक होता है। बेचारा गरीब होगा, उसके झोपड़ी में क्या होगा? तो कुछ भी नहीं। तो सतयुग में ये जानवर भी कितने अच्छे होंगे। अब मनुष्य ही ऐसे हैं तो जानवर भी ऐसे हो गए। मनुष्य अच्छे बन जाए, जानवर अपने आप अच्छे हो जाएंगे, उनके लिए अलग मेहनत नहीं करनी होती है। तो बाबा कहते हैं उनका ड्रामा में पार्ट ही ये है, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। मनुष्य जैसे होंगे जानवर भी वैसे ही बनेंगे, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में कीचड़ पट्टी होती नहीं। तुम्हारे लिए कितने वैभव है, वहाँ पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। दिखाते ना श्री कृष्ण के साथ जो गैया दिखाते, इतनी सुंदर सुंदर सफ़ेद सफ़ेद गैया, तो देखो। तो बाबा कहते हैं वहाँ पंछी आदि जानवर सब रॉयल होते हैं। जैसे मनुष्य वैसे उसकी सामग्री होती है। अब गरीब की सामग्री क्या होगी, साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहे हैं। फिर जितना जो करे, पढ़ाई एक ही है, सबके लिए पढ़ाई एक ही है, बाकी जितना जो करे। पदवी एक नंबरवार पाते हैं,
पद भी हर एक नंबरवार पाते हैं। राजा, रानी, प्रजा, साहूकार, फिर उनके नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की तो यहाँ बात ही नहीं है। योग बल से हम राजाई स्थापन कर रहे हैं, हथियारों से नहीं। ये है अभी की बात, योग बल से। योग बल से तुम राजाई पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणिया हो। ब्राह्मणिया अर्थात शक्तियाँ, शक्तियों को ब्राह्मणी भी कहते हैं। तो इस समय तुम ब्राह्मणियाँ यानी शक्तियाँ हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो नहीं सकते हैं। ये तो अभी की बात है। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, ये सब तलवारें जैसे ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, फिर वो सब स्थूल रूप में ले गए हैं। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। काले से गोरे बनते हो, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उसमें झूठ तो चल न सके। कोई झूठ मूठ झूठा हो और कहे मैं तो बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ये हो नहीं सकता, दिखाई पड़ता उसका पुरुषार्थ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे इसमें झूठ तो चल न सके। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। उसके व्यवहार से पता चल जाएगा, जो अंदर में है वो बाहर दिखाई पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो। कैसे मीठे बनो? जो सब समझे कि इनको बनाने वाला कौन है। तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जाति निराली है। ब्राह्मण, हम सच्चे ब्राह्मण, मुख वंशावली, हमारी जाति निराली है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु फिर परंतु आता, परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। याद से विकर्म विनाश करना ये मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवानुवाच तुमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने आया हूँ। ज्ञान से ही सद्गति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। सद्गति करनी तो नॉलेज देना पड़े ज्ञान सागर को। बाकी पानी का सागर व नदियाँ थोड़ी पावन बना सकती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि और कहाँ तुम्हारी बुद्धि। सोचो, बाबा कहते हैं दुनिया वालों की बुद्धि कैसी और तुम्हारी बुद्धि कैसे। तो कहाँ वहाँ उन्हों की बुद्धि, कहाँ तुम्हारी बुद्धि। वो सब तो विनाश के लिए काम करते हैं, तुम स्थापना के लिए करते हो। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है, हाँ फिर परंतु आया, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा भी करते नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का, यही पुरुषार्थ हो हमारा। हम पास होकर ऊंच नंबर लेवे, ये पुरुषार्थ हो। चाहते तो हैं परंतु फिर परंतु मेहनत नहीं पहुंचते। चाहते हैं पर मेहनत नहीं पहुंचते। ये है बेहद की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं, वंडर है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो। हड्डी याद करना है,
हड्डी याद, अंदर जिगरी याद करना। बाप फिर से आया हुआ है, हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हम आपको जान गए हैं। बाबा से बातें करो प्यार से, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, हम आपको जान गए हैं। बाबा को देखा भी नहीं है। कई ऐसे बच्चे बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, हाँ, ज्ञान का। तकदीर भी साथ देती है। फिर कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, बाबा हमेशा कॉन्ट्रास्ट करते हैं। रावण मत वाले वो अलग है, रावण की मत वाले जो मत लेते हैं वो अलग है, ईश्वर की मत लेने वाले अलग है। फर्क होगा ना, रावण की मत लेने वाले कैसे होंगे और ईश्वर की मत लेने वाले कैसे होंगे। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है, योग बल से। बाहुबल तो अनेक प्रकार का है, योग बल कितने प्रकार का है? बाबा कहते योग बल एक ही प्रकार का है, बाकी बाहुबल तो अनेक प्रकार का है विनाश के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अंतर्मुखी बन, एक बाप से ही सुनना है। अंतर्मुखी बन, एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख, गुणवान बनना है। बाहर मुखी में नहीं आना है, बाह्य मुक्ता में नहीं आना है। दूसरा, रूहानी बाप की याद के नशे में रह भोजन बनाना व खाना है। पक्का योगी बनना है। वरदान, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांतिमय संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। तोहफा, हाँ, जैसे गिफ्ट, सौगात या प्राइज बन जाते हैं। उन्हें साधन, सल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो, तो सदा अपने आप को भरपूर महसूस करेंगे। दुआएं दो और दुआएं लो। अभी तो हमारी गुजरात की दोनों बहनें स्टेज पर आएंगी, आइए, और सबको टोली भी देंगी। और डबल विदेशी भाई बहनों का शाम को आज क्लास होगा। कल जो बाबा की मुरली चली वो रिवाइज करेंगे ज्ञान सरोवर में, क्योंकि वहाँ बहुत भाई बहनें हैं डबल विदेशी। तो 5 से 5:30 तक योग होगा, 5:30 से 6:30 बजे तक मुरली रिवाइज करेंगे ज्ञान सरोवर मेडिटेशन हॉल में। शिलुबेन रिवाइज कराएगी डबल विदेशियों को कल की मुरली, और फिर 6:30 से 7:30 तक योग होगा वहीं। ओम शांति। अभी 2 शब्द, हाँ, केवल 2 शब्द ही सुना पाएंगे, ज़्यादा तो टाइम नहीं है, और फिर आगे से सभी को टोली देंगे। इनको देना माइक, 2 शब्द सुनाएंगे।
सरला बहन महसाना, हाँ 2 शब्द है, चालू की। हाँ। ओम शांति। गुजरात बाबा का सबसे समीप का कमरा है, तो बाप दादा की भी और दादियों की विशेष एक कृपा दृष्टि, अमी दृष्टि, आत्मीय प्यार और पालना का अनुभव गुजरात निवासी करते रहते हैं। विशेष हम सब की अव्यक्त स्वरूपा आदरणीय सरला दीदी का आदरणीय दादी जी के साथ विशेष प्यार था और दादी भी बड़े अधिकार से गुजरात निवासियों पर अधिकार रखती थी। तो प्रतिवर्ष जब भी अव्यक्त बाप दादा को मिलन मनाने के लिए गुजरात के भाई बहनें आते हैं तो मधुबन और गुजरात एक ही है ऐसी महसूसता आती है। तो सभी के लिए, सभी गुजरात की मुख्य बहनों ने सबसे पहले अभी हमारी भारती दीदी, दमयंती दीदी, चंद्रिका बहन, शारदा बहन, सभी ने आप सबको विशेष याद भी दी है और गुजरात की तरफ से आप सब भाई बहनों के लिए टोली भेजी गई है। तो हम सब को इस बात की खुशी है कि बाबा के सबसे नज़दीक हैं और बाबा ने गुजरात निवासियों को जो पालना दी है उसमें विशेष मुझ आत्मा को भी इस बात का नशा है कि मैं भी इस मधुबन के प्रांगण में बड़ी हुई, दादियों की गोद में पली और अव्यक्त बाप दादा की जो विशेष पालना ली है तो उस पालना का हम सबको रिटर्न देना है। फिर से गुजरात की सभी बहनों की तरफ से आप सबको विशेष याद है। सरला बहन, कितना सारा ये नॉर्थ गुजरात आप संभाल रहे हैं। नॉर्थ गुजरात कहेंगे, साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, महसाना जिला और साथ साथ भावनगर, वो भी आप ही संभालते हैं। कितने सेवा केंद्र हैं, कितनी गीता पाठशालाएं हैं, कितने क्लासेस है चारों और इनकी बहनें भागती रहती है गांव-गांव में। और 2 तो रिट्रीट सेंटर बनाए हैं महसाना के ही पास, तो बहुत सेवाएं वहाँ चलती है। अभी बलसार की रंजन बहन, बोलो आप। ओम शांति। हर वर्ष जब भी बाबा मिलन का प्रोग्राम होता है और उसमें गुजरात सेवा का टर्न होता है तो उसी के निमित्त शांतिवन के साथ साथ पांडव भवन में भी आने का एक मौका मिल जाता है। जैसे हमारे आदरणीय सरला दीदी ने बताया और बाबा भी हमेशा कहते हैं कि गुजरात जो मधुबन का ही एक कमरा है, ताली बजाओ और हाजिर हो जाता है। तो गुजरात निवासियों का ये परम सौभाग्य है कि साल में हर छोटे बड़े प्रोग्राम के अंदर मधुबन आने का एक चांस मिलता ही रहता है। लेकिन फिर भी बाबा मिलन के टाइम पर जब आते हैं तो उस समय का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। और विशेष करके कल भी जब देखा पूरा ही डायमंड हॉल, जैसे बाबा आते थे, लगता ही नहीं है कि अभी कोई हम वीडियो के द्वारा बाबा मिलन करते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में यह अनुभव करते हैं कि जैसे बाप दादा सामने आए हुए हैं और हम बच्चों से मिलन मना रहे हैं। और इसके द्वारा भी अभी जो आने वाली नई आत्माएं हैं तो उन्हों को भी किस प्रकार से बाबा आते थे, बच्चों से मिलन मनाते थे। और बाबा की ये भी एक कमाल देख रहे हैं कि ऐसी आने वाली नई आत्माएं भी यही अनुभव करती है, जो अनुभव सुनाती भी है कि हम भी जैसे बाबा के सामने ही अव्यक्त रूप से कैसे बाबा आए हैं और हम बच्चों से मिलन मना रहे हैं,
यही अनुभव करते हैं। तो ये भी एक बाबा किस प्रकार से अपना कार्य करा रहे हैं वो हम देखते जा रहे हैं। बाकी तो कल भी जैसे बाबा ने बताया कि अब तो यही है कि समाप्ति को समीप लाना अर्थात संपूर्ण बनना है। तो जो बाप दादा की चाहना है उस अनुसार हम अपनी संपन्न स्थिति को धारण करते हुए समाप्ति को समीप लाए, जो बाबा का कार्य भी संपूर्ण हो। ओम शांति।